जिन स्टूडेंट्स को 2026, 2027 या आगे के एग्जाम्स देने हैं यूपी पीसीएस वाले, उनको आज का पेपर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जीएस का भी देखना चाहिए, सीसेट का भी देखना चाहिए। बहुत ही बैलेंस्ड पेपर बनाया है। आयोग ने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया है। क्रोनोलॉजी वाले सवाल काफ़ी सारे मिले, असर्शन रीजनिंग वाले सवाल बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए, फूड सिक्योरिटी वाले जो है चैप्टर से सीधे सीधे एनसीईआरटी वाले से 4 क्वेश्चन आ गए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पूछे, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर का वेटेज भी बैलेंस रहा है। यूपी जीके भी हर बार की तरह बस यूपी जीके करंट मिला के 6-7 सवाल आते हैं, उतने ही आए हैं। तो ओवरऑल जो है मोटा मोटा अगर आप बात करें तो पेपर बैलेंस था। और एक्चुअली में अगर किसी ने पीसीएस की तैयारी पीसीएस की तरह ही की है तो वो आराम से जो है निकाल लिया होगा आज का पेपर। पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस होता है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना भी पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। जिस तरह के आज क्वेश्चंस आए हैं, है ना, ये तो जो है फिर भी मॉडरेट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम सिलेक्शन मटेरियल में पूरी सिलेबस की डिमांड पूरी कर देते हैं, उसका अपडेट और रिवाइज उसमें साथ में देते रहते हैं। उसके अलावा जो हम पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस कराते हैं ना, आप हमारी टेस्ट सीरीज का वीडियो देख लो, आप इसी चैनल पे फ्री में पढ़े हुए हैं। सारे के सारे जो हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे होते हैं। इसी पैटर्न पे हमने पूरे साल तैयारी कराई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो है हमारे स्टूडेंट्स के, जो पेड हो चाहे फ्री हो, जो भी एससीएस के इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको आगे तैयारी करनी है भाई, ये समझो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बेटा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक्स की समझ आपकी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स के साथ फैक्ट मिला के पढ़ने हैं। यूपी पीएससी का जो फ्लेवर होता है वो वाले फैक्ट, ठीक है। जैसे लाइकन वगैरह का पहले काफी आता था 2016 के टाइम पे। अब उसको पूछा है तो दूसरी तरह से पूछा है। अब पहले सिर्फ फैक्ट पूछते थे कि भाई क्या होता है, किसका इंडिकेटर है। अब उसका जोड़ के पूछ लिया कि भाई ये क्या है, क्यों है, कितना है। एग्जैक्ट अगर आपको नहीं पता है बेटा वो कॉन्सेप्ट तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो है प्री में एक रूल ध्यान रखो, अगर आपको प्री निकालना है, प्री के एग्जाम से पहले करीबन 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही जाना। एससीएस का जो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, वहां पे हम हर आयाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सिर्फ सरल सरल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करो बेटा, सरल भी करो, टफ भी करो, मॉडरेट भी करो, एनालिटिकल वाले भी करो, लेंदी वाले भी करो, फैक्चुअल वाले भी करो, कॉन्सेप्चुअल वाले भी करो। इसीलिए हमारे एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में मिला के हम हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने पूरे साल कराई। और हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम हम पिछले 9 साल से कर रहे हैं। इसीलिए पिछले 9 साल से जब भी यूपी पीसीएस का प्री का रिजल्ट जाता है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। 2024 का भी जो प्री रिजल्ट था 1450 से ज्यादा सिलेक्शन हुए थे उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। 2026 की तैयारी करनी है, सिर्फ पहली बार में सिलेक्शन लेने के लिए अगर आपको तैयारी करनी है बेटा, तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए, डेली करंट भी पढ़ना पड़ेगा, मंथली करंट भी पढ़ना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस प्री की भी करनी पड़ेगी, मेंस का भी पढ़ना पड़ेगा। 107 पॉइंट का सिलेबस है मेंस का। एसे राइटिंग करनी पड़ेगी, हिंदी राइटिंग करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। प्री में सिलेक्शन होता है पढ़ाई प्लस प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस का मतलब एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज पूरी खा के चबा के जाना, तभी निकल पाएगा, नहीं तो निकल ही नहीं सकता ये एग्जाम। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा भाई 2 घंटे में। आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच पाए, क्योंकि पेपर लेंदी था। और इस बात की आपको प्रैक्टिस आज नहीं साल भर करनी चाहिए थी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर आपको यूपी पीसीएस में ही सिर्फ सिलेक्शन लेना है, मतलब अगर आपको देखिए 2 चीजें हैं आजकल मार्केट में, एक अफोर्डेबल और वो सब चीजें चल रही हैं, हालांकि अफोर्डेबल से भी सस्ता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच, ठीक है। तो आप जो है ये टीम जाम 19 लाइव 20 लाइव जो है लोग चैनल चलाते हैं, बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स वगैरह, इसमें मत फंसो बेटा। यूनिकॉर्न्स वगैरह वाले जो लोग जिस तरह से कंटेंट बनाते हैं हमें सब पता है। हमारे यहाँ खुद जो है वहाँ के बंदे कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, और ज़्यादातर हम रिजेक्ट उनको इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनको कंटेंट आता ही नहीं है यूनिकॉर्न वालों को बनाना। वो लोग क्या करते हैं, उनका एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है ना,
वो जो है क्या करता है भाई, बुक्स मार्केट के लिए आता है, वही जो है बना के सब अपने वीडियो वालों को दे देता है, वो लोग बना लेते हैं। कंटेंट वगैरह नाम की चिड़िया, इनको पता ही नहीं कि कंटेंट भी अलग से डेवलप करना होता है। इनको लगता है जो मार्केट में बुक्स मैगजीन है उसी से जो है सब बनता है। इसीलिए ऐसे जो है जो भी प्लेयर्स हैं जो वनडे के एग्जाम्स में है, जो एक्चुअली में पीसीएस के कन्वेंशनल प्लेयर नहीं है या ट्रेडिशनली वो पीसीएस एग्जाम के लिए नहीं आपको जो है पढ़ाते थे, ऐसे लोगों से अगर आप पढ़ोगे बेटा तो फिर पीसीएस कभी जीवन में नहीं निकल सकता है। सीधा रूल यही है, एसडीएम बनना है तो तैयारी भी एसडीएम वाली ही करनी पड़ेगी। चपरासी वाली तैयारी से एसडीएम नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। 2026 के लिए अभी बहुत बहुत सफिशिएंट टाइम है। आज से भी अगर आप लग गए तो पूरा 2026 में प्री भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। करना सिर्फ ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट प्रीलिम्स का पेड ग्रुप लीजिए, कंप्लीट मेंस का पेड ग्रुप लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करिए। मेन चीज ये है, एग्जैक्ट जो ऑफिशियल की डिमांड है वो हम अपने मटेरियल सिलेक्शन मटेरियल में पूरी कर देते हैं। पढ़ाई वाला पार्ट उससे हो जाता है और प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से। पेड क्विज में हम आपको डेली प्रैक्टिस कराते रहते हैं, साल भर डेली थोड़ा थोड़ा जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तब आपकी हैबिट बना देते हैं और हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, घुमावदार, इजी, मॉडरेट, टफ, असर्शन रीजनिंग के, मैच द फॉलोइंग के, क्रोनोलॉजी के। भाई आप हमारी टेस्ट सीरीज के वीडियो देख लो, इसी चैनल पे डले हुए हैं, सारे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो प्री में क्या होता है, किस तरह से हम जो है तैयारी कराते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो दिया जाता है आपको, उसके बाद 3 स्टेज की स्ट्रेटजी देते हैं हम। बेसिक वाली एक स्ट्रेटजी है, बेसिक मतलब कि प्री मेंस का कॉमन बेसिक, उसमें करीबन आपको 50 दिन तक पढ़ना होता है। एनसीईआरटी वगैरह सब इसमें हम पढ़ाएंगे आपको, अलग से कुछ नहीं करना है। कंप्लीट प्री स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, कंप्लीट मेंस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करके बस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना मतलब डेली जो करंट दिया जाए पढ़ते जाओ, डेली जो पेड क्विज देते जाए उसको लगाते जाओ। स्ट्रेटजी वीडियो को देखो, सबसे पहले पहली स्टेज के बेसिक के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के जो एनसीईआरटी हम पूरा कराएंगे, साइंस कराएंगे एनसीईआरटी, ज्योग्राफी कराएंगे, हिस्ट्री की जो जरूरत है वो कराएंगे, पॉलिटी की जितनी जो है बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो है इकोनॉमी वगैरह का जो जरूरी है वो सारी चीजें हम कराएंगे। बेसिक पहले आपका बना दिया, पीवाईक्यू एनालिसिस कराएंगे, डेली पेड क्विज कराएंगे, वो डेली लगाते जाओ। जैसे स्ट्रेटजी वीडियो बताया गया है, हम जब आप पेड को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेटजी हम वीडियो देते हैं, उसमें सब कुछ बता देते हैं। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से आता है, टॉपिक वाइज, कट ऑफ, सारा सब कुछ बता देंगे। उसके हिसाब से पढ़ते जाओ। भाई पढ़ते टाइम आपके डाउट्स होंगे, अगर डाउट्स नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहो, है ना, मूर्ख बना रहे हो आप अपने जो है माँ बाप को, जहाँ से भी जो है पेरेंट वगैरह को। तो अगर आपके डाउट्स आने चाहिए, इसीलिए हमारा डाउट क्लियरेंस लगातार चलता है। भाई पढ़ रहे हो, डाउट आए तुरंत पूछो, सुबह 10-11 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक पूछोगे, तुरंत डाउट क्लियर किया जाता है। डेली पेड क्विज कराते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तुरंत पूछो। डेली करंट अफेयर पढ़ो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही पूछो तुरंत। 1 महीने तक करीबन 50 दिन तक बेसिक बनाओ, फिर सेकंड स्टेज में जाओ। सेकंड स्टेज में मेंस का जीएस का 1 से लेकर 6 तक का 107 पॉइंट का सिलेबस है। उसकी थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी खुद पढ़ के ही क्लियर कर सकना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। उसमें सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करो एससीएस का, प्री और मेंस का। जितनी चीजें हमने आपको 107 पॉइंट में दी है, पॉइंट वाइज हम आपको नोट देंगे इंग्लिश मीडियम में, पॉइंट वाइज उसको पढ़ो, समझो, कनेक्ट करो, है ना, और फिर उस पर हम आंसर राइटिंग करवाते हैं। आंसर राइटिंग करो। मेंस में चाहे जितना पढ़ लो, बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन नहीं होगा। तो लगातार आंसर राइटिंग जो डेली करवाया जाए उसको करो, लिखो। अभी नहीं हो रहा है 50 दिन बाद लिख लेना, पूरा कमिटमेंट। भाई ग्रुप तो जो है एग्जाम तक चलना है, अगले साल तक चलेगा। जो भी 2026 के ग्रुप हैं अभी वो करीबन जो है 1-1.5 साल की वैलिडिटी है उसमें, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम चाहे अक्टूबर में हो, दिसंबर में हो या फिर 2027 में हो, वहां तक हम पूरा देते हैं। पूरी जो है आपकी फैसिलिटी रहती है इसमें। तो जब फर्स्ट स्टेज आपकी क्लियर हो जाए, सेकंड स्टेज पे आओ। सेकंड स्टेज में जीएस 1 से लेके 6 तक के 107 पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, बेसिक थ्योरी पढ़ो, सेल्फ स्टडी से ही पढ़ोगे, फिर सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तभी समझ में आएगा, तभी कनेक्ट कर पाओगे, तभी इंटरलिंकिंग कर पाओगे, तभी समझ बन पाएगी आपकी। समझ बनानी बहुत जरूरी है। आज के कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे कॉमन सेंस बेस्ड थे, मैं तो बहुत दिनों से जो है पढ़ता भी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बेस से पढ़ा था मैं 2 बार, खुद में पीसीएस क्वालिफाइड हूं। अभी जो है हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो कई क्वेश्चन देखते ही याद आ गया कि ये तो इसका ही होगा, है ना। ये चीजें आपकी तभी आ सकती है, एलिमिनेशन ट्रिक आप तभी कर पाओगे, रिवर्स इंजीनियरिंग तभी लगा पाओगे, स्मार्ट एलिमिनेशन तभी लगा पाओगे, गट फीलिंग के आधार पर आप किसी ऑप्शन को तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस करी होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता है भाई।
तो प्री से पहले 10,000 क्वेश्चन लगा के ही जाना, नहीं तो प्री नहीं निकल सकता है। मेन से पहले 1,000 क्वेश्चन लिख के ही जाना, नहीं तो मेंस कभी जीवन में नहीं निकल सकता है। ठीक है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। डेली आप एटलीस्ट जो है 4-6 घंटे से स्टार्ट करके ऑन एन एवरेज करीबन 7 घंटे के आसपास अगर आप आ जाएं, एग्जाम से पहले करीबन 8-9 घंटे 10 घंटे तक खींच दें, 1-1.5-2 महीना जो जब एग्जाम नजदीक हो, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी हो जाती है। और हमारे प्री और मेंस के ग्रुप में अगर आप एडमिशन लेंगे, पूरी शुरुआत से लेके पूरा प्री का, पूरा मेंस का, पूरा प्री का जीएस प्लस सीसेट, पूरा जो है हिंदी इंग्लिश जो भी चीजें सब उसमें कवर हो जाता है। डाउट क्लियरेंस भी रहता है ना। मेंस वाले में सब कुछ हम जो है एसे राइटिंग कराएंगे, हिंदी राइटिंग कराएंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे, प्लस जो है पूरा मेंस का करंट अफेयर भी देंगे, मेंस का पूरा 107 पॉइंट का सिलेबस भी देंगे। तो मोटा मोटा भाई बात यह है, आगे के लिए अगर आपको जो है तैयारी करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, समझ बनाइए, इंटरलिंकिंग करना चालू करिए। जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं, फिर आपने उसके बाद करंट पढ़ा, करंट में कोई चीज स्टैटिक जीएस की आई, उसको समझो, उसको लिंक करने की कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा था क्या वो लिंक हो पा रहा है कि नहीं। लिंक नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। भाई सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि भाई आपको देखो, एक सोर्स है, पहली बात तो ये समझो कि एक सोर्स से पढ़ो 10 बार। 10 सोर्स को लाके बुक कलेक्टर नहीं बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है ना। लाइब्रेरी घर में खोल के कुछ नहीं हासिल होगा। एक सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसी को 10 बार 100 बार पढ़ लो। पूरा प्री का जितना हमारे पेड ग्रुप में दिया जाए बस उतना कर लो, बस जितना मेंस वाले पेड ग्रुप में कंप्लीट वाले में दिया जाए बस उतना कर लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपका सिलेक्शन, प्री और मेंस होकर रहेगा। हाँ, लेकिन हमारे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली जब आप पढ़ोगे तो जो डाउट्स होंगे वो प्री वाले ग्रुप में डाउट क्लियरेंस करने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग आपको सीखना चालू करना पड़ेगा। शुरुआती 50 दिन का कॉमन बेसिक कवर करने के बाद आंसर राइटिंग पीवाईक्यू एनालिसिस करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग में जो फीडबैक दिया जाएगा डेली उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। हिंदी वगैरह जो मेंस में आता है उसको हम शुरू में दे देंगे, वो पढ़ डालिए। प्री के बाद हम ज़्यादातर टेस्ट कराते हैं, प्री से पहले भी बल्कि 2026 में कराएंगे। एसे राइटिंग वगैरह में जो है आपको करना पड़ेगा एक स्टेज आने के बाद, करीबन जब तैयारी स्टार्ट करें 100 दिन के बाद से एसे वगैरह लिख सकते हैं। इस तरह से तैयारी करो बेटा, भंवर में मत फंसो। सिर्फ पीवाईक्यू से जो है आप पेपर नहीं निकाल सकते हो प्री का जीवन में। तो ये जो भरोसे में है कि भाई पीवाईक्यू के भरोसे में सर पूरा कट ऑफ निकाल दूंगा, बेटा कभी जीवन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह के ज़माने गए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-8% आता है, बस उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। इस बार पेपर आयोग ने, जो भी विशेषज्ञ हैं भाई, उन विशेषज्ञों ने एक्चुअली में बेहतरीन तरीके से पेपर बनाया है, बहुत बढ़िया से लिंकिंग की है। इवन अगर उन्होंने पीवाईक्यू भी पूछा है तो पीवाईक्यू में सिर्फ फैक्ट नहीं पूछा है, उसको लिंक करके उसका स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट पूछा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पूछी है, जो कि बेहद जरूरी है। और यह सिर्फ उसी को पता हो सकता है जिसने एक्चुअली में सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी, यानी कि आईएएस-पीसीएस की तैयारी जैसे करी जाती है वैसे करी है। जो वनडे वगैरह के एग्जाम में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर जो वनडे के टीचरों से पढ़ते हैं, है ना, जो भी एसएससी जीडी, रिक्शा वाला, जो है सब्जी वाला, इन सब से पढ़ते हैं, इन लोग को ही सबसे ज़्यादा टफ लगा होगा। अदरवाइज जो आईएएस-पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको बहुत ही बैलेंस पेपर लगा होगा। भाई मुझे तो ये, अगर मैं रियल एनालिसिस बताऊं तो मुझे तो लगा है ये मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट साइड कह सकते हैं। बस मैं मॉडरेट टू टफ इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि उतने बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगता है कि और टफ बनाए जाने की जरूरत है। मेरी आयोग से रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि इसको जो है पीसीएस वाला फ्लेवर जैसे आपने इस बार मेंटेन रखा है, थोड़ा और जो है एक आध लेवल इसमें बढ़ाइए, ताकि पीसीएस लेवल मेंटेन हो और इस एग्जाम को सिर्फ पीसीएस के लिए जो सीरियस छात्र हैं सिर्फ वही दें। क्योंकि प्री में कुछ लोग अंधी चुक्की लगा के वनडे वाले प्री तो निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में उसका होना ही नहीं है, आंसर राइटिंग करनी नहीं है उस बंदे को, है ना। आंसर राइटिंग भी जो वीडियो भरो, कई लोग मैंने देखा है मेंस की तैयारी में वीडियो से जो है आंसर राइटिंग सीखते हैं। भाई इतनी मूर्खता कहाँ से लाते हो? वीडियो देख के आप कैसे लिखने लगोगे? बताओ जरा, दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है? तो ये मत करो, अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 9 साल से इसी फील्ड में, सबसे ज़्यादा प्री में, मेंस में, आरओआरओ में, बीओ में, पीसीएस में, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट उठा के आप देख लो, यूपीपीएससी जो आयोग कराता हो, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते रहे हैं। ठीक है, अगर यूपीपीसीएस में सिलेक्ट होना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक सिंगल सोर्स है, उसको बस 10 बार पढ़ो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग, पेड क्विज, बस इतना करोगे, साल भर लगातार लगे रहोगे, आराम से हो जाएगा। इवन अगर आप पेड भी नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो भी
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एससीएस डेली क्विज में हम डेली फ्री क्विज कराते हैं 25 क्वेश्चन, वो ज्वाइन कर लो। ओनली करंट अफेयर वाला ज्वाइन कर लो, डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस होती है। डेली फ्री में करंट अफेयर हम मेन चैनल पे चालू कर रहे हैं डेली, कल से बताओ, वो डेली करंट अफेयर पढ़ लो, है ना। इस तरह से यूट्यूब के हमारे जो पापा वीडियोज होते हैं वो फॉलो कर लो। भाई पापा वीडियो ने इस बार बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ जो है कर दिया है। कई लोगों ने पापा वीडियो, एक एक पापा वीडियो जिन्होंने करंट का देखा होगा, पूरे के पूरे करंट उड़ा के आया है वो। कई ऐसे भी हैं ज्योग्राफी के, लिस्टिंग वाला पापा जिसने देख लिया होगा, सारे के सारे ज्योग्राफी के सवाल आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मैक्सिमम सवाल आपको लिस्टिंग से मिलेंगे। और टेलीग्राम में हमने आज जो स्क्रीनशॉट भेजे हैं भाई, जो हमने पोस्ट की 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, उसी पोस्ट को हमने बस आपको पॉइंट करके दिखाया है कि उस पोस्ट से डायरेक्ट सवाल आएगा। सिर्फ इतना अगर आप कंसीडर करें तो 50 क्वेश्चन सिर्फ पिक्स और पोस्ट से मिल गए हैं। आप सोच लो यूपी पीसीएस में हम किस हद तक इन्वॉल्व हैं।